सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। यदि मैं आज आपसे पूछूं, क्या आपके पास विश्वास है? जी हाँ, क्या आपके पास विश्वास है? तो शायद हर व्यक्ति कहेगा हाँ, मेरे पास विश्वास है। लेकिन मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास विश्वास केवल शब्दों में है? क्या आपका विश्वास परिस्थितियों के बदलते ही डगमगा जाता है, या फिर आपका विश्वास केवल तब तक रहता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो? तो ध्यान दीजिए, बाइबल हमें ऐसा विश्वास नहीं सिखाती जो केवल बोलने तक सीमित हो। बाइबल हमें ऐसा विश्वास सिखाती जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और कठिन समय में स्थिर रहता है। जी हाँ, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का अर्थ है जो परमेश्वर ने कहा उसे सत्य मानना, चाहे वह हमारी आंख अभी तक उसका परिणाम न देखे हो। जैसे कि जब किसान खेत में बीज बोने जाता है, तब उस दिन उसे फल दिखाई नहीं देता, फिर भी वह विश्वास के साथ उसे पानी देता है, उसमें खाद डालता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि समय आने पर वह फल उगेगी, है ना, वो फसल उगेगी। उसी प्रकार जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है तो सच्चा विश्वास धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करता है। जी हाँ, तो विश्वास कहाँ से आता है? हाँ, विश्वास कहाँ से आता है? रोमियो 10:17 हमें बताती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जी हाँ, विश्वास किसके द्वारा होता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से है? मसीह के वचन के द्वारा। आज बहुत से लोग हैं और बोलते हैं कि उनका विश्वास बढ़े, लेकिन वे परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने में समय नहीं देते। जिस प्रकार भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। यदि हम सप्ताह भर बाइबल न पढ़ें तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? ये जो परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए भोजन की तरह कार्य करता है। जैसे हम शरीर में बल पाने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए जैसे हम भोजन करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, यदि हम 2 दिन 3 दिन या सप्ताह भर भोजन न करें तो हम कैसे महसूस करेंगे? हमारे बॉडी में वीकनेस फील होगा, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। उसी प्रकार जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते या फिर परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास का केंद्र कौन है? जी हाँ, प्रेरितों के काम 16 का 31 बताता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी हाँ, विश्वास का जो केंद्र है सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास किसी मनुष्य, किसी प्रचारक, किसी संस्था या किसी परंपरा पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वही उद्धार करता है। जी हाँ, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और परमेश्वर ने कहा अपने देश से निकल। परमेश्वर ने पूरी यात्रा का उसे नक्शा नहीं दिखाया, फिर भी अब्राहम चल पड़ा। जैसे इब्रानी 11 का 8 में लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला, और यह न जानता था कि मैं किधर को जाता हूँ, तो भी निकल गया। जी हाँ मेरे प्रियो, यही विश्वास है। विश्वास पहले आज्ञा मानता है, फिर परमेश्वर मार्ग दिखाता है। जैसे कि एक सांसारिक उदाहरण दे रहा हूँ, रात के अंधेरे में, है ना, जैसे कार का हेडलाइट केवल कुछ ही मीटर तक रोशनी देता है, फिर भी जो चालक है, जो यात्रा कर रहे हैं, पूरी यात्रा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जितनी रोशनी मिली है
उसके अनुसार आगे बढ़ता है। परमेश्वर भी अक्सर हमें पूरा भविष्य नहीं दिखाता, वे अगला कदम दिखाते हैं। विश्वास वही अगला कदम उठाता है। जी हाँ, विश्वास भी वही अगला कदम उठाता है। विश्वास और आज्ञाकारिता। बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता को पैदा करता है। यदि कोई कहे कि उसे विश्वास है लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करता है, वो अवहेलना करता है, तो उसे अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है, अपने विश्वास को परखने की जरूरत है। जैसे पहला पतरस 1:6 और 7 कहता है, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। विश्वास की परीक्षा होती है। जी हाँ, जब बीमारी आती है, जब आर्थिक कठिनाई आती है, जब लोग हमारा विरोध करते हैं, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं, तब पता चलता है कि हमारा भरोसा किस पर है ना। जैसे अय्यूब को हम देखते हैं, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। यही जीवित विश्वास है। अगर याकूब 2:17 बोलता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बिना कर्मों का विश्वास मृत है। यहाँ पे लिखा है यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। ध्यान रखिए, कर्म उद्धार का कारण नहीं है, लेकिन कर्म उद्धार पाए हुए व्यक्ति का प्रमाण है। जैसे पेड़ फल से पहचाना जाता है, वैसे ही विश्वास आज्ञाकारिता और पवित्र जीवन से पहचाना जाता है। यहाँ पे लिखा है रोमियो 5:1 में, इसलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जी हाँ, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इफिसियों 2:8 और 9 बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होगा। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिलता है। और एक और वचन लिखा है इब्रानियों 11:6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ? क्या मैं कठिन समय ही परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ? क्या मेरा जीवन मेरे विश्वास की गवाही देता है? यदि लोग मेरे जीवन को देखें तो क्या वे कहेंगे कि यह व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करता है? आज आपको लगता है कि आपका विश्वास कमजोर हो गया, यदि आज केवल आज आप नाम के मसीही रह गए, यदि आपने परमेश्वर के वचन से दूरी बना ली, तो आज प्रभु आपको बुला रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय, आज प्रभु आपको बुला रहा है। शिष्यों ने कहा था लूका 17:5 में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन में सच्चे विश्वास का अर्थ बताया। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके वचन पर आधारित हो। जब परीक्षा आए तब भी हम आप पर भरोसा रखें, हमारे जीवन में आपकी महिमा हो और लोग हमारे कार्यों में जीवित विश्वास को रखें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। अगर आप इस वचन के द्वारा सच में आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है
तो कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और विषय में जानना चाहते हैं तो उसे भी लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पास आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें और आपको सच में वास्तव में परमेश्वर को जानने में मदद कर सकें। सबको जय मसीह।